Hey guys, welcome back to my channel. Today is Monday and I'm here with lecture Monday with the next part of technical terms to be learned in genetics. So starting with the first one, that is complex locus. अब सबसे पहले locus क्या होता है? जीन का लोकेशन. बेसिकली जीन कहाँ लोकेटेड है? तो we said gene is located on this particular locus. In Drosophila, a very large locus concerned with a single trait and usually has two or more genes with related functions. The regularity region are usually large. तो बेसिकली क्या हो गया कि लोकस यहाँ पे बहुत बड़ा सा था और वहाँ पे एक दो से ज़्यादा जीन्स है बट एक ही चीज़ के लिए काम कर रहे हैं. सो दैट इज़ नोन एज कॉम्प्लेक्स लोकस. देन वी हैव कॉम्पोजिट ट्रांसपोजोन्स. अब ट्रांसपोजोन्स क्या होता है? जंपिंग जीन्स. मतलब वो स्पेसिफिक एक जगह पे नहीं रहेंगे, यहाँ से वहाँ जंप करते रहते हैं. A transposome having a central region flanked on each side by IS elements. Transposase is encoded by either or both of the IS elements. ठीक है. अब दोनों साइड में उसके क्या क्या अटैच्ड है? ये एक पर्टिकुलर एलिमेंट है, ये अटैच्ड है जिसकी वजह से उसको कॉम्पोजिट ट्रांसपोजोम्स बोलते हैं. नेक्स्ट इज concentrated evolution, ability of two genes to evolve together as if they were part of the same locus. अब जो दो जीन जब evolution हुआ concentrated, ठीक है, मान लो दो जीन से एक मान लो दूसरे फंक्शन के लिए एक दूसरे फंक्शन के, बट दोनों का इवोल्यूशन इतना साथ में हुआ जैसे कि मान लो दोनों एक ही दूसरे के पार्ट हो. नेक्स्ट इज कॉन्कॉर्डेंस, मतलब कि जो एक पेयर का पार्ट हो. द टू मेंबर्स ऑफ अ पेयर, एग्जाम्पल में क्या क्या हो जाएगा? आइडेंटिकल ट्विन्स हो जाएंगे. शोइंग अ सिमिलर फिनोटिपिक एक्सप्रेशन फॉर अ ट्रेट. नेक्स्ट इज कंडीशनल लीथल. अब लीथल क्या होता है कि उस स्टेज पे सर्वाइव ही नहीं कर सकते. अगर कोई एक डेंजरस म्यूटेशन हो गया और वो डोमिनेंस में ही शो कर रहा है तो वो मतलब कि वो मर जाएगा. अगर रिसेसिव में शो कर रहा है तो मतलब अगर दोनों प्रेजेंट है तो डेफिनेटली वो ऑर्गेनिज्म नहीं सर्वाइव करेगा. नाउ a lethal gene that kills these cells under certain conditions, non-permissive conditions, but not others permissive condition. जैसे कि अगर recessive is lethal, तो जिसमें जिसमें recessive है, जो कि हम लोग को पता है 3:1 होता है, अगर सिंपल क्रॉसिंग देखे तो जो एक में जिसमें recessive है वो तो डेफिनेटली मरेगा, ठीक है, बट बाकी तीनों में वो प्रेजेंट है बट इट्स नॉट एक्सप्रेसिंग, तो वो बच जाएंगे. नेक्स्ट इज कंजुगेशन, द यूनियन बिटवीन इंडिविजुअल इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट मेटिंग टाइप्स ईदर फ्यूज कम्प्लीटली, जैसे कि आपका हो गया क्लेमाइडोमोनास में एक्सचेंज न्यूक्लियाई फॉर एग्जाम्पल पैरामीशियम में, और में शो वन वे ट्रांसफर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल जैसे कि बैक्टीरिया इकोलाई में. तो बेसिकली इन सिंपल टर्म्स इमेजिन करिए दो इंडिविजुअल है, उसके बीच में एक कनेक्शन एक पाइप बना हुआ है, ठीक है, दैट्स इट, सिंपल टर्म्स में. नेक्स्ट इज consensus sequence, an idealized sequence in which each position is occupied by the base most often found in the actual sequence analyzed. सो बेसिकली क्या हो रहा है कि आइडियलाइज सीक्वेंस है, हम लोग दो सीक्वेंस को कंपेयर कर रहे हैं तो इसमें भी हमें वो बेस सीक्वेंस दिख रहा है जो कि हमें ओरिजिनल में भी दिख रहा है. जब हम उसकी रीडिंग ले रहे हैं तो ओरिजिनल से उसमें जितने भी बेस सीक्वेंस है वो सिमिलर दिख रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि दिस वन इज अ कॉन्सेंसस सीक्वेंस. नेक्स्ट इज कंसेक्यूटिव एंजाइम, एन एंजाइम विच इज प्रोड्यूस्ड एट अ कॉन्स्टेंट रेट वेदर इट इज नीडेड बाय द ऑर्गेनिज्म और नॉट. कंस्टिट्यूटिव है, चाहिए नहीं चाहिए, इसको हमको रोज 10 ग्राम बनाना है तो वो बन रहा है. Next one is consecutive heterochromatin, the inert state of permanently non-expressed sequence, usually satellite DNA. Inert state मतलब कि वो नहीं एक्सप्रेस करता है, वो शांति से, वो चुप से. So that's it for the day. If you like the video, please hit the like button, share it, and don't forget to subscribe my channel. I'll again come up till that. Take care. Bye bye.